चलिए सीधे आज की इस दिलचस्प चर्चा में गोता लगाते हैं। गोकुल में बाल कृष्ण की वो नटखट माखन चोरी की लीलाएं, ये तो हम सबने बचपन से ही सुनी है ना? लेकिन क्या कभी गहराई से सोचा है कि इन कहानियों के पीछे का असली ब्रह्मांडीय मैसेज क्या है? आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं और सच मानिए, इसके पीछे जो प्रेम और भक्ति का सार छिपा है वो आपको हैरान कर देगा। अब देखिए, जब भी गोकुल का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या बनती है? एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो मटकियां फोड़ रहा है और मजे से माखन खा रहा है। ऊपर से देखने में तो ये बस एक मासूम सी बचपन की शरारत लगती है। हम सब अक्सर बस यही सोचकर मुस्कुरा देते हैं। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक बड़ा सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या वाकई ये सिर्फ एक शरारत थी, या फिर इस आम सी लगने वाली घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक और सोशल मैसेज छिपा था? चलिए पता लगाते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि गोकुल के लोगों ने जो माखन चोर नाम दिया ना, उसे हमें एक बिल्कुल नई नजरिए से देखने की जरूरत है। कृष्ण कोई ऐसे चोर नहीं थे जो किसी लालच या अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी कर रहे थे। अरे नंद बाबा के पास तो खुद की 9 लाख गायें थीं, तो भूख का तो सवाल ही नहीं उठता। असल में ये किसी भौतिक चीज की चोरी थी ही नहीं, वे तो एक दिव्य रूप थे जो बस लोगों के दिलों को चुरा रहे थे। भगवान के कामों को हम अपने साधारण लॉजिक से नहीं नाप सकते। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो पूरी तरह से सिंबॉलिक था। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ है हमारा भौतिक माखन। जरा सोचिए, दूध को दही बनाकर उसे घंटों तक मथनी से मथने के बाद कितनी मेहनत से वो एकदम सफेद और ताजा मक्खन बाहर निकलता है। और दूसरी तरफ है हमारा प्रतीकात्मक माखन। ठीक इसी तरह जब जीवन के अनुभवों और भावनाओं की मथनी से हमारे मन को बहुत लंबे समय तक मथा जाता है, तब जाकर हमारे अंदर जो सबसे शुद्ध, बिना किसी मिलावट वाला प्रेम पैदा होता है, वो है असली माखन। कृष्ण असल में उसी मन की शुद्धता और निर्मल प्रेम को ही ग्रहण करते हैं। तो जब कहा जाता है कि कृष्ण माखन चुरा रहे थे, तो उसका मतलब बहुत ही गहरा है। वो मटकी से माखन निकालना तो बस एक बहाना था, एक बहुत ही खूबसूरत रूपक। असलियत में तो वे गांव वालों का अटूट प्रेम, उनकी पूरी भक्ति और उनके दिलों को चुरा रहे थे। गोपी और ग्वाले अपने सारे काम, सारी सांसारिक टेंशन भूलकर दिन रात सिर्फ यही सोचते रहते थे कि आज कान्हा आएंगे, आज मेरे घर का माखन खाएंगे। इस तरह अपनी प्यारी लीलाओं से उन्होंने पूरी तरह से लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया था। अब इस पूरी कहानी के एक और बहुत ही शानदार पहलू को देखते हैं। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक लीला नहीं थी, बल्कि ये समाज को एक साथ लाने की एक बहुत बड़ी रणनीतिक पहल भी थी। सोचिए, कृष्ण बचपन से ही लोगों के साथ कितना गहरा कनेक्शन बना रहे थे। वे हर घर में जाते थे और सबसे बड़ी बात, वो अमीर गरीब का बिल्कुल भी भेद नहीं करते थे। किसी का घर बहुत बड़ा हो या कोई बहुत ही साधारण गरीब परिवार हो, उनका प्यार सबके लिए एकदम बराबर था। इससे हुआ ये कि पूरे समुदाय के बीच एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता बन गया जो जिंदगी भर टूटने वाला नहीं था। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इस पूरी लीला के जरिए समानता का एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया। भगवान के लिए सभी समान हैं। ये उस जमाने के समाज के लिए और आज के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। जब स्वयं भगवान एक छोटे बच्चे के रूप में आकर बिना किसी भेदभाव के हर किसी के घर का माखन खाते हैं, तो वे समाज के बनाए हुए ऊंच नीच की सारी कृत्रिम दीवारों को एक झटके में मिटा देते हैं। ये एक सच्चा सोशल इक्वलाइजर था। यहाँ एक और चीज गौर करने वाली है। अक्सर दुनिया भर में भगवान को डर के नजरिए से देखा जाता है। पाप का डर, सजा का डर या नरक का डर। इसे हम डर का मार्ग कह सकते हैं, जहाँ लोग खौफ की वजह से पूजा करते हैं। लेकिन कृष्ण ने यहाँ बिल्कुल अलग रास्ता चुना, प्रेम का मार्ग। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लोग उनसे डरें या दूरी बनाकर रखें। एक छोटे से नटखट बच्चे के रूप में जब वो घरों से माखन चुराते, तो उन्होंने भगवान और इंसान के बीच की वो दूरी हमेशा के लिए खत्म कर दी। वे लोगों को डर से नहीं, बल्कि प्यार और अपनेपन के जरिए अपने करीब ला रहे थे। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें इस लीला के सबसे गहरे और अंतिम मैसेज की तरफ ले जाती है। अक्सर हमें यही लगता है ना कि भगवान को पाना है तो पहाड़ों पर जाना होगा, सालों तक आंखें बंद करके कठिन तपस्या करनी होगी, दुनिया छोड़नी होगी या अपने शरीर को कष्ट देना होगा। लेकिन ये माखन चोरी की लीला इस पूरी सोच को ही बदल कर रख देती है। भगवान को पाने के लिए किसी बहुत कठोर तपस्या या मुश्किल कर्मकांड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए सिर्फ एक सच्चा और सरल हृदय चाहिए। बस यही है वो सबसे बड़ा रहस्य। हमने शुरुआत में उस माखन के रूपक की बात की थी ना, जो एकदम शुद्धता का प्रतीक है।
भगवान सिर्फ उसी दिल में बसते हैं जो माखन की तरह एकदम कोमल, शुद्ध और बिना किसी छल कपट के हों। गोकुल के लोगों के पास कोई बहुत बड़ी डिग्रियां या वेदों का भारी भरकम ज्ञान नहीं था, लेकिन उनका दिल एकदम सच्चा था और उनकी उसी निस्वार्थ प्यार से खिंचे चले आते थे भगवान। तो जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आ रहे हैं, एक बहुत ही जरूरी और विचार करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज के इस मॉडर्न, तेज तर्रार और जटिल युग में हम अपना सच्चा और सरल हृदय कैसे तैयार कर सकते हैं? हम अपने मन को कैसे मथ सकते हैं ताकि उसमें से गुस्सा, ईर्ष्या और भेदभाव निकल जाए और सिर्फ शुद्ध प्रेम वाला माखन बचे? ये एक ऐसा गहरा विचार है जिसे हम सबको अपने साथ लेके जाना चाहिए, क्योंकि सच मानिए, जब हमारा दिल उस शुद्धता तक पहुंच जाएगा ना, तो शायद वो दिव्य माखन चोर हमारे दिलों को चुराने जरूर आएगा। आज के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।